हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुन्ना खान सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन हमें देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। देखिए लिखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो देखिए ये गिवन है यहाँ एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स किसी एपी का ये है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा जो कि S1 है। तो देखिए यहां से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, S1 है ये, और S1 यहां से कितना हुआ, n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये हुआ 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हुआ 4 और 1 का स्क्वायर 1 और ये हुआ 3। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है A1 और ये S1 के इक्वल है। तो ये हमने यहां पर फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया, A1 इज इक्वल टू आया 3। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब देखिए इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टू टर्म का सम क्या है। तो देखिए फर्स्ट टू टर्म के सम को हम डिनोट करेंगे S2 से। तो यहां Sn हमारे पास है, तो S2 ये होगा फर्स्ट टू टर्म का सम। तो ये पहला टर्म ये है A1 और ये सेकंड टर्म है A2 और ये दोनों का सम है S2। अब यहां से देखिए Sn ये है, तो इसमें n की जगह पर हम 2 पुट करते हैं। तो यहां से ये होगा 4 इंटू n की जगह पर 2 पुट करना है, माइनस फिर यहां 2 का स्क्वायर लेना है, और ये हुआ हमारा A1 प्लस A2। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4 और ये हमारा हुआ A1 प्लस A2। तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा। यहां देखिए हमने A1 पहले फाइंड कर लिया है और A1 है 3, तो इसमें A की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे तो A2 रह गया, और A2 यहां से हुआ 4 माइनस 3 और 80 इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड हमने इसका सेकंड टर्म A2 भी फाइंड कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो इसका सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म ये है, हमने जो फाइंड किया है वो 1 है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द 9th टर्म। तो इसी तरह से हमें इसके थर्ड 10th और 9th टर्म भी फाइंड करने हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए अगर हम इनसे nth टर्म फाइंड कर लें तो फिर बड़ी आसानी से हम ये टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम फाइंड करते हैं nth टर्म, तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a की वैल्यू यानी a हमारा फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है हमारा 3, तो a की जगह पर हम यहाँ 3 पुट कर दें और n माइनस 1 को ऐसे ही लिख दें। अब देखिए कॉमन डिफरेंस कहां से लाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब माइनस कर लेंगे तो फिर कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालें, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और A2 है 1
और a1 है 3, तो यहां से कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 2, ये कॉमन डिफरेंस आया। यहां पर हम कॉमन डिफरेंस को पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये माइनस का 2 हुआ। अब इसको हम सिंपलीफाई करें तो 3 प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 2n और फिर माइनस का 2। तो देखिए यह समझने की कोशिश करिए, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। यहां इस ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2n हो गया। जब ये ब्रैकेट से बाहर माइनस हुआ था यहां, तो ये साइन कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होकर के ये प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो ये हो गए 5 प्लस के और माइनस का 2n। ये हो गया हमारा nth टर्म। तो फ्रेंड अब हम थर्ड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और 10th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और 9th टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम यहां से इसका सबसे पहले थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, यानी a3 फाइंड करेंगे। तो a3 यहां से होगा, इसमें n की जगह पर 3 पुट कर दें, तो a3 हुआ यहां से 5 माइनस 2 इंटू n की जगह पर 3, तो ये हो गया 5 माइनस 6। तो यहां माइनस का ज्यादा है तो माइनस का बचा 1, तो a3 यानी थर्ड टर्म हमारा निकल के आ गया माइनस का 1। इसके बाद हम निकालेंगे इसका 10th टर्म, यानी n की जगह पर 10 पुट करेंगे, तो a10 हुआ यहां से। इसमें देखिए a10 हुआ 5 माइनस 2 इंटू n की जगह पर 10, तो 5 माइनस 10 2 जा 20, तो यहां बचा माइनस का 15। तो a10 यानी 10th टर्म आएगा हमारा यहां से माइनस का 15। अब हमें फाइंड करना है 9th टर्म। अब n की जगह पर इसमें 9 पुट करेंगे, तो ये हो गया a9 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 9, तो 5 माइनस 9 2 जा 18 और यहां बचा माइनस का 13, ये हुआ a9। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहां पर सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। देखिए फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है और उसके बाद में सेकंड टर्म हमने फाइंड किया, उसके बाद में हमने nth टर्म फाइंड किया और nth टर्म निकालने के बाद में हमने फिर इसमें n की जगह पर 3 पुट करके a3 फाइंड कर लिया और n की जगह पर 10 पुट करके हमने a10 फाइंड कर लिया और n की जगह पर 9 पुट करके हमने a9 फाइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स यही हमारे आंसर हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।